हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग नागरिक शास्त्र मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध वाक्यांश मूल्यता संबंधित था। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ से। दूसरा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान से। तीसरा ऑप्शन है भारत और चीन से। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। पहला है आर्थिक और सामाजिक परिषद, दूसरा है न्याय परिषद, और तीसरा है सचिवालय, और चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, गुण निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे। पहला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आसियान आसियान की स्थापना 1967 में हुई। इस संगठन का सदस्य है, पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला नंबर थाईलैंड, यही इसका एक सदस्य है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोवा भारत संघ का एक राज्य कब बना। तो ये जो गोवा है ये 1987 में भारत का राज्य बना। ठीक है, चलिए इसके बाद छठवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितने सीटें थी। पहला 489, दूसरा 525, तीसरा 540, चौथा 545। तो इसमें जो प्रथम लोकसभा में जो सीटें थी वो टोटली 489 थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। पहला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है वीपी सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकाल किस तारीख को घोषित हुआ। पहला ऑप्शन है 25 जून 1975, दूसरा 21 जून 1975, दूसरा ऑप्शन है 25 जून 1975, तीसरा ऑप्शन है 25 जून 1975, 24 है 26 जून 1975। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सा नंबर 25 जून 1975। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा है तारा, चौथा है उगता हुआ सूर्य। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उगता हुआ सूर्य। यही जो है स्वतंत्र पार्टी का चुनाव चिन्ह था। ठीक है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय जनसंघ का जो संस्थापक अध्यक्ष है उसका पहला ऑप्शन दिया है इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीसरा है लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा है सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसके बाद हमारे 11 नंबर से शुरू होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें ज़्यादा लॉन्ग आपको नहीं करना है, इसको 1 से 2 लाइन में इसके उत्तर दे दीजिएगा। 2 से 3 लाइन में, 1 लाइन में मत दीजिएगा, 2 से 3 लाइन बस, ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं। या जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें से 3 लाइन 4 लाइन बस, ज़्यादा टाइम मत इसमें वेस्ट कीजिएगा। चलिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था। तो महात्मा गांधी की जो हत्या की उसका नाम क्या था। तो नाथूराम गोडसे ने की। कब की। तो ये
30 जनवरी कब 30 जनवरी 1948 को, ठीक है ना। इसको याद रखिए कि 30 जनवरी 1948 को। तो अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है ना। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो न पूंजीवादी, इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों को मिलाकर बनाई गई है। यह अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी प्लस साम्यवादी, किसको, पूंजीवादी और साम्यवादी को मिलाकर जो बनाई गई है उसी को बोला जाता है मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था। अरे देख लीजिए, इसमें पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों को मिक्स करके बनाया गया, इसलिए इसका नाम मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है। तो जो इसका वर्तमान में महासचिव है वो कौन है, एंटोनिया गुटरेस, ठीक है, एंटोनिया गुटरेस। इसके बाद क्या है, आया राम गया राम का क्या अर्थ है। तो आया राम गया राम का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी से, उस पार्टी के टिकट से, कैसे मान लीजिए कोई कांग्रेस से लड़ रहा है, ठीक, कांग्रेस पार्टी से, इसके टिकट से वो चुनाव लड़ा और जीत गया। उसके बाद मान लीजिए वो बीजेपी में चला गया, किसमें, बीजेपी, इसमें से इसमें चला गया। तो यह कब हुआ था, तो यह पहली बार 1967 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो है एक गया लाल नाम का हरियाणा का एक विधायक था जिसका नाम क्या था, गया लाल। गया लाल ने जो है इसने चार बार पार्टी को इधर से उधर 3 बार पार्टी को बदली थी। इसी घटना को जो है आया राम और गया राम कहा गया है, ठीक है। यानी कि किसी विशेष पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीतकर दूसरी पार्टी में जाना ही आया राम और गया राम है, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1969 में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया। तो 1969 में जो भारत के राष्ट्रपति थे चुने गए वो थे वीवी गिरी। याद रखिएगा ये काफी बार आया है, वीवी गिरी, ये क्वेश्चन, और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था और ये महात्मा गांधी, ये 3 क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आते तो इसमें कौन आ जाए कोई पता नहीं पाएगा, ये बहुत बार पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वामपंथ क्या है, ठीक है, वामपंथ क्या है। तो देखिए वामपंथ जो है जो निर्धन और पिछड़े सामाजिक समूह के हिमायत करते हैं और इन वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं, उन्हें ही हम लोग वामपंथ कहते हैं। यानी वामपंथ या वामपंथी जो निर्धन और पिछड़े लोगों के लिए कानून सरकार से बनवाते हैं, उनके हित की बात करते हैं, उन्हीं को हम लोग वामपंथी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया। तो इसने 2003 में किया, कब, 2003 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। दक्षिण एशिया के जैसे भारत ही है, हमारा भारत है, नेपाल है, ऐसे 2 लिख दीजिएगा, भूटान है, और भी है ऐसे, शायद भूटान, आप लोग भूटान भी है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है नेपाल गणतंत्र कब बना। गणतंत्र वही जिसको हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, गणतंत्र या लोकतंत्र एक ही है। तो ये कब बना, 2008 में। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, ये कई मॉडल पेपर में आया हुआ है। नेपाल गणतंत्र कब बना, नेपाल राजतंत्र से लोकतंत्र में कब बदला, ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, ठीक है। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कब से 1951 से 1956 तक थी, अब 1956 तक थी। इसमें किसको बढ़ावा दिया गया था, तो इसमें कृषि को, ठीक है, ठीक है। आज
की वीडियो में 20 क्वेश्चन है, उसके बाद मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।